ले। आप बताओ टेस्ट कब ले। मैं उसी टाइम पे टेस्ट ले लूंगा। मान लो कि भाई अगर आप कहोगे कि 2 दिन के बाद तब ले तक लो, तो 2 दिन के बाद ले लूंगा मैं। हम्म। पूछ लो जी, सब टेस्ट जो भी ठीक लगे। 2 दिन में तो जिसका बचा हुआ है उसका भी कंप्लीट हो ही जाएगा। हाँ जी, हो ही जाऊंगा। तो बताओ फिर, जैसे आज 26 है, ट्यूसडे है, तो 28 में या 29? 28 29 नहीं, देख लो। या तो 28 या 29 को देख लो। 29 में सही रहोगा जी। 29 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे। फ्राइडे। हाँ, 29 को फ्राइडे हो जाएगा, तो फ्राइडे को टेस्ट ले लेते हैं, फ्राइडे को सही रहेगा। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है, तो तब तक 2 दिन क्या है, कुछ और क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे कि कुछ मैंने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखे हैं। पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो एक दो क्वेश्चन पर्सनैलिटी के भी कराने हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, सुभाष चंद्र बोस हो गया। ठीक है। एचसीएस में तो आता ही है एक दो हाँ, क्वेश्चन अम्बेडकर हर। हो गए। इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ पता होना ही चाहिए। ठीक है। हम्म। चलो ठीक है। बाकी करते हैं डिस्कशन मिलने के बाद एक बार। अभी मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, दोनों क्वेश्चन आपको लिख लेने हैं। ठीक है, तो ये जो दो क्वेश्चन है, मैं एक बार इसका थोड़ा साइज वो कर देता हूँ। देखो, ये पहला क्वेश्चन तो ये है, आगे। और आपको करके दिखाना है ये वाला, बंगाल विभाजन का। ठीक है। दूसरे वाला क्वेश्चन लिख लेना बाद में, पहले ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। डिवेल्व इनटू, अभी हाँ, पॉलिटिकल एलवी। सोशल रेमिफिकेशन ऑफ द बंगाल पार्टीशन ऑन द साइकी ऑफ द इंडियन पॉपुलेस एंड इट्स सब्सिक्वेंट कंट्रीब्यूशन टू द लार्जर गोल ऑफ इंडिपेंडेंस। कहने का मतलब ये है कि बंगाल विभाजन जो है, भारतीय जनता के जो मानस पर पड़ने वाले राजनीतिक सामाजिक प्रभाव तथा स्वतंत्रता के लक्ष्य में इसके योगदान का गहन अध्ययन कीजिए। तो देखो, इसमें दो चीजें बोली है, राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव बताने हैं, साथ में स्वतंत्रता के जो लक्ष्य है उसमें क्या योगदान दिया है उसके ऊपर अध्ययन करना है, बंगाल विभाजन में। तो ये टॉपिक तो हो ही चुका था आप लोगों का। ठीक है, तो ये वाला जी। क्वेश्चन करके बता दो। इसमें इसमें भाई मेन जो कोर आइडिया है ना आपका, भाई पॉलिटिकल और सोशल रेमिफिकेशन बताना है पार्टीशन का। ठीक है। क्या क्या मतलब भाई उसके, मतलब भाई प्रभाव पड़े थे सामाजिक और मतलब राजनीतिक। और एक क्या बताना है आपको, स्वतंत्रता के मतलब भाई जो संघर्ष में इसका क्या योगदान रहा, जो आगे जो भारतीय जो स्वतंत्रता है उसमें। ठीक है। तो अभी देखो टाइम क्या हुआ है, 12:06 हो, 12:07 हो गए हैं। 10 मिनट का टाइम देता हूँ, 12:17 तक आप इस क्वेश्चन को एक बार करके देखो। ठीक है। जी। चलो करो, करो इसको। आसान सा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो।
हो गया? जी। बाकी सभी का? हम्म, 10 मिनट हो गई है। हो गया उसमें। हो गया? सुनीता, कर रहे हो? टाइम नहीं है ना, अब बस स्टॉप हो जाओ बस। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा देखते हैं, फिर एक बार थोड़ा डिस्कशन करते हैं, देखते हैं किसने कितना क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन क्या था ये हमें क्या कह रहा है कि जो डेल्व इनटू द पॉलिटिकल एंड सोशल रेमिफिकेशन ऑफ बंगाल पार्टीशन ऑन द साइकी ऑफ द इंडियन populace, its subsequent contribution to the larger goal of independence। भाई देखो इसमें दो चीजें पूछी गई, दो तीन चीजें बतानी थी मुझे। एक तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल और सोशल जो रेमिफिकेशन है, जो यानी प्रभाव पड़ी है ना, वो मुझे बताना था। ठीक है, दूसरा क्या बताना था कि भाई इस जो बंगाल पार्टीशन का जो पहला जो क्या था कि भाई पॉलिटिकल और सोशल रेमिफिकेशन बतानी थी, यानी कहने का मतलब सीधा सा है राजनीतिक और सामाजिक जो है ना प्रभाव वो बताने थे। दूसरा, और किसके ऊपर? लोगों के ऊपर, जो लोगों की मानसिकता के ऊपर क्या प्रभाव डाला था इन्होंने। ठीक है, दूसरा हाईलाइट करना था कि भाई कंट्रीब्यूशन है लार्जर जो स्ट्रगल जो हमारा जो मतलब भाई इंडियन इंडिपेंडेंस है उसमें इसका क्या रोल था, यानी क्या इन्होंने मतलब भाई प्रभाव, यानी आप ये बोल सकते हो कि क्या मतलब भाई योगदान दिया एक प्रकार से, कंट्रीब्यूशन क्या रहा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो सीधी सी बात है, जब 19 मतलब भाई बंगाल पार्टीशन की बात हो रही है तो मुझे यहाँ पे बंगाल पार्टीशन के बारे में ही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो 1905 में जो ये बंगाल विभाजन हुआ था, ये किन के टाइम पे हुआ था और किसके द्वारा किया गया था? वॉइस रॉय कर्जन के द्वारा किया गया था, चल। जिसमें बंगाल को क्या है दो भागों में बांट दिया गया था, बंगाल प्रोविंस को, एक तो ईस्ट और वेस्ट बंगाल में।
ठीक है। और इसका कारण क्या बताया था उन्होंने, बोले कि हम क्या है, मतलब भाई इन्होंने तो ये बोला था कि हम इसको बाइफरकेट कर रहे हैं, यानी दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, ताकि भाई हम मैनेजमेंट अच्छे से संभाल सके, हम मैनेज नहीं कर पा रहे इतने बड़े एरिया को। ठीक है। जो ये स्ट्रेटेजिक है ना, मतलब भाई ब्रिटिश मूव था इनका, ताकि भाई ये बंगाल के अंदर जो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे ना, उसको वीक करने के लिए। ठीक है। तो वीकन बंगाल जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है, जो भी मान लो भाई हमारे यहाँ पे जितने भी मतलब भाई राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, उनको मतलब भाई एक प्रकार से कमजोर करने के लिए किया गया था, और एक्सप्लोइटिंग द रिलीजियस डिवीजन, और रिलीजन के आधार पर क्या है, उन्होंने क्या है ये गेम खेला। और ये जो है ना, हिंदू मेजोरिटी जो है वो वेस्ट एरिया में रहेगी, और जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो ईस्ट एरिया में वो मतलब भाई मेजोरिटी एरिया था, तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे इसको बांट दिया, जो कि भाई एक डिवाइड एंड रूल का सीधा सीधा क्या दिख रहा था हमें, एक अप्रोच इन्होंने अपनाई थी। अच्छा, द specified Indian nationalism ultimately backfiring on the British। ये जो मूव था ना, इससे इंडियन नेशनलिज्म है वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया। इंटेंस का मतलब आप ये बोल सकते हो कि भाई बहुत तेज गति से, तेज मतलब भाई हो गया, जिसकी वजह से ये इनका किया हुआ जो मतलब भाई जो डिसीजन था, ये इन्हीं की तरफ बैकफायर हो गया। और इसके डिसीजन से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल, सोशल और जो साइकोलॉजिकल रेमिफिकेशन है इंडियन जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर हमें देखने को मिला, जिसमें क्या है, बहुत सारे जो सिग्निफिकेंट जो ना मतलब भाई कंट्रीब्यूशन हमें इस, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमें लार्जर जो हमारा इंडिपेंडेंस है उसमें भी देखने को मिला। देखो ये थोड़ा बड़ा है, इसको और छोटा करके लिख सकते थे, मतलब भाई दो तीन चार लाइनों में ही आप अपने उसके अनुसार दो तीन चार लाइनों में ही इसको लिख सकते हो। ठीक है। मेन क्या है, अब आ जाते हैं यहाँ पे क्या क्या भाई। देखो अब पॉलिटिकल और सोशल अगर अगर हम देखें कि भाई इस पार्टीशन का क्या प्रभाव पड़ा है, तो देखो पॉलिटिकल रेमिफिकेशन की बात करता हूँ, कहने का मतलब ये राजनीतिक प्रभाव की बात करता हूँ। तो सबसे पहला था इमरजेंस ऑफ द एक्सट्रीमिज्म, यानी जो चरमपंथी है ना, उनका उदय हो गया था यहाँ पे। देखो इससे क्या हुआ, कुछ जो है ना गैल्वेनाइज द एक्सट्रीमिस्ट जो जो फैक्शन है, मतलब भाई ऐसे जो लोग जो चरमवादी विचारधारा के थे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हमें देखने को मिले, जिसमें कुछ लीडर थे जैसे विपिन चंद्र पॉल है, बाल गंगाधर तिलक है, औरबिंदु घोष है। इन्होंने डायरेक्ट एक्शन की बात की और इन्होंने सेल्फ रूल की बात की। इन्होंने बोला कि हम भाई हमारा खुद का रूल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। और डायरेक्ट एक्शन की बात बोली इन्होंने। तो ये जो है ना इमरजेंस ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये एक पॉलिटिकल मूव था। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे देखने को मिला। दूसरा, राइज ऑफ मुस्लिम लीग। अब देखो मुस्लिम लीग है भाई, कुछ ऐसे थे जैसे कि भाई ईस्ट बंगाल जो था मुस्लिम मेजोरिटी था, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मुस्लिम जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई 1906 में। इनिशियली तो ये पहले शुरू शुरू में ब्रिटिश जो लोग थे उनके सपोर्ट में थे ये। ठीक है। लेकिन बाद में इन्होंने धीरे धीरे सेपरेट जो है नेशन की मांग शुरू कर दी, और इन्होंने पाकिस्तान जो कि भाई एक लीडिंग पार्टन जो पार्टीशन है, पार्टीशन के बाद हमें एक नया देश देखने को मिला जो कि था पाकिस्तान। ठीक है। अच्छा, रीपार्टीशन एंड पावर पॉलिटिक्स। भाई कहने का मतलब क्या हुआ भाई, वाइड स्प्रेड जब प्रोटेस्ट होने लगे, कहने का सीधा ये मतलब था, पुनर्विभाजन किया इन्होंने, और जो पावर पॉलिटिक्स है ना, मतलब भाई सत्ता की राजनीति, वो हमें देखने को मिल गई थी यहाँ पे। अब क्या हुआ कि जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हैं वो देखने को मिले इसके अगेंस्ट में, और जिसकी वजह से क्या हुआ, दोबारा से जो ब्रिटिश है, दोबारा से जो ब्रिटेन है, तो जो ब्रिटिश जो पार्टीशन है 1911 में, इन्होंने क्या किया, दोबारा से इसको मतलब भाई एक कर दिया गया और बाइफरकेट कर दिया गया। यानी कहने का मतलब जो ईस्ट और वेस्ट मतलब भाई जो बंगाल था उसको एक कर दिया गया, और एक करने के बाद उसमें से, लेकिन फिर भी है ना उसमें से बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग ही रखा एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए। यानी उन्होंने ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे जो है ना प्रशासन जो है उसको बनाए रखने के लिए हम बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये और अपनी जो कैपिटल है ना जो इन्होंने, वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी, कब, 1911 में। तो ये जो है ना सत्ता शिफ्ट देखने को मिलता है। ठीक है, सत्ता मतलब पावर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही और रिपार्टीशन देखने को मिला। कम्युनल रिफ्ट भी देखने को मिला, डिवाइड एंड रूल जो स्ट्रेटेजी है इनकी वो आई। भाई
स्ट्रेटेजिकली मतलब स्ट्रेटेजी है, ये एक प्रकार से बंगाल में मतलब इन्होंने मतलब भाई बंगाल के ऊपर इन्होंने एक बार टेस्ट किया, जिसकी वजह से कम्युनल जो है ना यहाँ पे भावनाएं भड़की, जिसकी वजह से इंटीग्रल, और ये इंटीग्रल पार्ट हो गया किसका, पॉलिटिक्स का, यानी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है ना उसका इंटीग्रल पार्ट बन गया डिवाइड एंड रूल का। अब क्या हुआ, इसका असर ये हुआ कि ये जब भी कोई लॉ लेके आ रहे हैं, चाहे 1900 मतलब भाई 1909 का एक्ट आया हो, 1919 का एक्ट आया हो, 1935 का एक्ट आया हो, इन सब में इन्होंने डिवाइड एंड रूल लागू किया। और साथ में इसका मेन जो एक देखे तो 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तो उस समय रिलीजन के आधार के ऊपर जो टेरिटरीज हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट, ये कम जो कम्युनल जो सीड है ना, ये कब बोया गया, ये 1905 में बोया गया था। ठीक है, तो ये हमें हमारे यहाँ पे क्या है, कम्युनल रिफ्ट भी देखने को मिला। आप ये बोल सकते हो सांप्रदायिक दरार बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हो, सांप्रदायिक दरार। ठीक है, अब देखो सोशल रेमिफिकेशन की बात करें तो समाज के ऊपर भाई इसका क्या मतलब प्रभाव पड़ा। देखो कल्चरल जो रेनेसेंस है वो देखने को मिला, भाई स्वदेशी मूवमेंट है। कल्चरल रेनेसेंस का मतलब सीधा सा आप ये बोल सकते हो सामाजिक पुनर्जागरण देखने को मिला, जिसमें क्या है, स्वदेशी जो मूवमेंट है, अब in it bid to promote indigenous product and also kindled a cultural renaissance। कहने का मतलब ये है कि लोग अब क्या है, स्वदेशी मूवमेंट इसका एक मेन एग्जांपल आप देख सकते हो। इसमें क्या हुआ कि भाई लोग अपने जो इंडिजीनियस जो प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करने लग गए, और कल्चरल जो पुनर्जागरण है वो हमें देखने को मिला यहाँ पे। अच्छा, बंगाल जो है, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो बंगाल में देखो लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, साइंस और रविंद्रनाथ टैगोर के जो सॉन्ग है, जैसे अमार सोनार बांग्ला, ऐसे एंथम जो है ना प्रोटेस्ट में इस्तेमाल होने लगे। ठीक है, जैसे भारत माता की जो क्या बोलते हैं तस्वीर वगैरह, ये जो है ना आर्ट फॉर्म वगैरह भी हमें क्या है बड़े लेवल के ऊपर इस मान लो जो भी प्रोटेस्ट होते थे वहां पे देखने को मिलते थे। अच्छा, बॉयकॉट एंड सोशल यूनिटी देखने को मिली, भाई बहिष्कार और सामाजिक जो एकता है वो देखने को मिली। भाई देखो सोशल यूनिटी है, यहाँ पे देखो एम्फेसिस क्या डाला गया कि भाई हिंदू मुस्लिम क्या है ना ये एक साथ आए। ठीक है, और बॉयकॉट करे किसका, ब्रिटिश गुड का, किसके दौरान, स्वदेशी जो मूवमेंट हुआ था। जैसे कि भाई पब्लिक है, बॉन फायर ऑफ द ब्रिटिश गुड्स, जो ब्रिटिश गुड्स हैं उनको जलाया जा रहा था कॉमन मतलब एक ही जगह के ऊपर, सिंबलाइज यूनिटी, यूनिटी को मतलब भाई यूनिटी दिखाई जा रही थी। रेजिस्टेंस वगैरह मतलब भाई आप ये बोल सकते हो प्रतिरोध का प्रतीक था। ये जो है ना यहाँ पे वस्तुओं को जलाया जा रहा था, ये क्या दिखा रहा था कि भाई हम सब एक हैं, यूनिटी हैं, और हम क्या है प्रतिरोध कर रहे हैं साथ मिलके। ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली। अच्छा, विमेन्स है, वो भी फोर फ्रंट पे हमें देखने को मिली, वो भी बढ़ चढ़ के सामने आई। भाई विमेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इस प्रोटेस्ट के अंदर। जैसे कि भाई यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मेन जो है ना इनकी एंट्री हो चुकी थी पब्लिक डोमेन में, और वो भी क्या है प्रतिरोध करने लगी, और इस पार्टीशन में बढ़ चढ़ के भाग लेने लगी। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट पिकेटिंग शॉप सेलिंग ब्रिटिश, क्या कह रहा है इसमें, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट in the picketing shops selling British goods and propagating the use of Swadeshi products। वो क्या जी चोरी करने लगी, दुकान पे चोरी करने लगी। आर्टिस्ट, पिकेटिंग शॉप्स मतलब हाँ पिक पॉकेटिंग हो मतलब गया, कि हाँ हाँ पॉकेटिंग द चोरी चारी शॉप करने एंड लगी। सेलिंग द ब्रिटिश गुड्स एंड हाँ प्रोपेगेटिंग द जी। यूज ऑफ स्वदेशी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मतलब भाई इस्तेमाल क्या उनका मतलब भाई उनको प्रोपेगेट करने लग गई, उनका जो है मतलब भाई इस्तेमाल करे, ऐसी क्या है वो हमें देखने को मिला। इसमें देखो कुछ महिलाएं थी, जैसे एक थी कुमुदनी वासु और एक थी सुबाला आचार्य करके। ठीक है, ये पार्टिसिपेशन इनका क्या है हमें यहाँ पे देखने को मिला। सोशल रिफॉर्म्स देखने को मिले यहाँ पे। ठीक है, भाई ये एरा जो है ना विटनेस था भाई सोशल रिफॉर्म्स का। यहाँ पे जो कनेक्शन देखने को मिला, जो सोशल बैकवर्ड क्लास थी और जो कॉलोनियल जो रूल था, ठीक है, ये हमें क्या है यहाँ पे इसका मतलब भाई एक प्रकार से प्रतीक देखने को मिलता है। सामाजिक सुधार यहाँ पे एक प्रकार से देखने को मिला हमें। ठीक है, इसमें जो एफर्ट्स है ना, मेन एफर्ट्स क्या थे भाई, कास्ट सिस्टम को हटाना,
ठीक है, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना, ठीक है, अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेटस वीमेन, जो है वीमेन्स का जो स्टेटस है उसको इंप्रूव करना। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे देखने को मिला। अब इसके लिए देखो कुछ एग्जाम्पल, देखो मैं यहाँ पे ना जो पॉइंट लिख रहा हूँ उसके एग्जाम्पल भी लिख रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में देखो क्या आ जाएगा। नेशनल काउंसिल एजुकेशन बनी थी, जो श्री मतलब किसने, औरबिंदु घोष ने और जो अदर्स थे उन्होंने मिलकर ये बनाई थी। ठीक है, तो ये क्या थी, इसका काम यही था कि जो मतलब है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में बढ़ चढ़ के भाग लेना। अब देखो यहाँ पे एक आ जाता है कि भाई जो कंट्रीब्यूशन क्या रहा था, जो 1905 में ये पार्टीशन हुआ था, इसने जो इंडिपेंडेंस है, जो लार्जर जो स्ट्रगल है, उसमें कैसे कंट्रीब्यूशन किया। पहली बात तो यहाँ पे लोगों को अब क्या है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, एक मतलब टूल मिल गया था इनको कि भाई एक मतलब भाई एजिटेशन का एक टूल मिल गया कि भाई अब ये क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे ब्रिटिश जो इंस्टीट्यूशन है या ब्रिटिश जो गुड्स वगैरह है उन सब का। तो ये क्या करते थे, जो ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट है, ऑफिस है, उनका क्या करने लग गए, ये मतलब बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे जो इंडियंस हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था इनकी पोस्ट से। और जो नेशनल स्कूल कॉलेजेस हैं वो एक प्रकार से मतलब भाई दोबारा से इमर्ज होके आए सामने, जैसे बंगाल नेशनल कॉलेज है। ठीक है, ये अपने क्या है नेशनलिस्ट थॉट को क्या है इमर्ज क्या है, यहाँ पे दोबारा से इमर्ज होके आया। और उनके ऊपर मतलब नेशनलिस्ट थॉट के ऊपर मेन क्या है, इन्होंने मतलब भाई जोर दिया। राइज ऑफ मास मूवमेंट, भाई मास मूवमेंट यानी लोग क्या बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने लगे। अब तो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फ्रॉम इलीट क्लास पॉलिटिक्स टू मास मूवमेंट हो गया। यानी पहले क्या होता था, जो इलीट वर्ग है वही वही क्या है पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन अब क्या है, मासेज यानी जो जनता है वो भी इस मूवमेंट में शामिल हो गई। द स्ट्रगल वॉज नो लॉन्गर जो रिस्ट्रिक्टेड टू द ड्रॉ रूम्स ऑफ द एजुकेटेड एलिट्स, यानी अब जो है ना, जो स्ट्रगल है ये सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं रह गया कि भाई वो एजुकेटेड होंगे, वो किसी एक क्या ड्राइंग रूम में बैठ के और डिसीजन ले लेंगे। अब क्या है, पब्लिक यहाँ पे क्या है डिसीजन लेगी। एंटी जो पार्टीशन जो रैलीज निकलनी शुरू हो गई, बहुत बड़ी अमाउंट में क्राउड क्या है, सोशल बैकग्राउंड मतलब भाई अलग अलग बैकग्राउंड के जो लोग हैं इस पार्टीशन में क्या इन्होंने भाग लिया। अच्छा, यूनिफाइड नेशनल कॉन्शियसनेस देखने को मिला। भाई अब क्या हो गया कि भाई अब एजिटेशन है जो पार्टीशन का, वो मतलब फोस्टर ए सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। ये एक प्रकार से हमें क्या है, नेशनल यूनिटी यहाँ पे देखने को मिली। लोग क्या है, एकता, लोगों की एकता देखने को मिली। अब नॉर्थ और साउथ, अब यहाँ पे लिंग्विस्टिक कल्चरल डिफरेंसेस छोड़ के हर कोई सपोर्ट कर रहा था बंगाल को। ठीक है, जैसे लोकमान्य तिलक है महाराष्ट्र से, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया ऑर्गेनाइज स्पोर्ट रैलीज फॉर द बंगाल। ठीक है, तो इन्होंने क्या है मतलब भाई रैलीज निकाली बंगाल के लिए। अच्छा, रीजनल मूवमेंट जो है हमें देखने को मिले विद नेशनल इम्पैक्ट। भाई रीजनल लेवल के ऊपर भी तो छोटे छोटे मतलब भाई ऐसे आंदोलन होने लगे थे। जैसे कि भाई इसका क्या हुआ कि भाई बिकम इंटीग्रल टू द ब्रॉडर जो फ्रीडम स्ट्रगल है, यानी जो बड़े लेवल के ऊपर जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहा है उसके उसका के एक प्रकार से इंटरनल भाग मान सकते हैं आप इनको। जैसे पंजाब में प्रोटेस्ट हुए, जलियांवाला बाग मासिक में जो मासिकर है, और जो यहाँ पे जो नेशनल वाइड जो रिवर्बरेशन जो हमें देखने को मिला है। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये भी इसका था जो और इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई पूरे देश भर में है ना मतलब एक प्रकार से इसके लिए आवाज उठी थी। ठीक है, अच्छा, फाउंडेशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंट, आप यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो यहाँ पे हुआ। जो पेसिव रेजिस्टेंस टेक्निक जो है ना वो यहाँ पे भी काम आई। लोग क्या करने लगे, भाई ग्राउंड वर्क यानी पार्टिसिपेशन लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द लार्जर सिविल डिसोबीडियंट। यानी भाई आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से जो विरोध प्रतिक्रिया जो होती है ना, भाई आप ये बोल सकते हो रेजिस्टेंस जो टेक्निक है उनका इस्तेमाल यहाँ पे अच्छे से होने लगा था। और जो बंगाल, जैसे इसका एक एग्जांपल आप ये देख सकते हो कि भाई नॉन वॉयलेंस है ना रेजिस्टेंस जो बंगाल में देखने को मिला, जो मतलब भाई सक्सेस हुआ था, वो अब गांधी जी ने क्या किया लेटर मूवमेंट में, जैसे सॉल्ट मार्च हुई थी, इन सब में इनका इस्तेमाल हुआ।
कहने का मतलब उन्होंने वॉयलेंस के ऊपर इतना जोर नहीं दिया, नॉन वॉयलेंस के ऊपर जोर दिया। नॉन वॉयलेंस के थ्रू ये क्या है, अपनी जो मतलब भाई बातों को मनवाने लग रहे थे मतलब भाई सरकार से। अच्छा, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो हाईलाइट हुई, लोगों को पता चला कि भाई डिवाइड एंड रूल हमारे साथ खेला जा रहा है, ये हमें क्या है आपस में लड़वा देते हैं और फिर इसका फायदा उठाते हैं। रिकॉग्नाइज द पॉलिसी हेल्प्ड इंडियन लीडर स्ट्रेटजीज अगेंस्ट द सब्सिक्वेंट ईयर्स in future negotiations with the British leader remained wary of decision that seemed to sow discord among the Indian community। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि भाई जो इस नीति को है ना भारतीय नेताओं ने पहचान लिया, पहचानने के बाद क्या किया भाई, ताकि भाई जब भी ये कोई ऐसी नीति लेके आए या कोई भी ऐसी भाई मान लो टेबल के ऊपर बैठ के कोई बात हो रही हो और कोई ऐसा डिसीजन ले, रैशनल डिसीजन मतलब भाई आप यूं बोल सकते हो कि बेकार कोई डिसीजन ले, तो उस समय क्या होगा कि भाई ये इस पॉलिसी को पहचान ले और आगे की जो है ना रणनीति में ये मतलब एक प्रकार से मददगार साबित हुई है। ठीक है, तो इससे क्या है कि पहले से ही वो सावधान हो जाते थे ब्रिटिश ब्रिटिश जो है ना जो उनकी जो पॉलिसी है उनके खिलाफ जो इंडियन लीडर्स हैं वो इस डिसीजन को पहले से ही देख लेते थे और वो क्या है डिसीजन लेते थे कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों की भावनाएं आहत ना हो। वो क्या है हम मतलब भाई डिसीजन को हम क्या है मतलब भाई माने, ऐसी कोई डिसीजन को ना माने जो डिवाइड एंड रूल के ऊपर टिकी हुई हो। अच्छा, कंक्लूजन में देखो क्या हुआ कि भाई 1905 में जो पार्टीशन है जो बंगाल का, इसमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है जो मैनोवेयर इनवर्टेन इन एवर्टेनली इंटेंसिफाई द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि भाई चाहे ये जैसे कि भाई ये अनजाने में ही ये भाई इन्होंने ये मतलब भाई डिसीजन लिया हो, या फिर मान लो भाई एक प्रकार से आप ये बोल सकते हो कि भाई ये जो विभाजन की जो नींव पड़ी है ये अनजाने में ही हुई हो। ठीक है, लेकिन जो इसका जो रिएक्शन था ना जो पार्टीशन का, वो were not localized, they shaped the very trajectory of the India's fight for the independence। कहने का मतलब चाहे इन्होंने अनजाने में कोई डिसीजन लिया हो, लेकिन जो रिएक्शन था ना जो इसका पार्टीशन का वो लोकलाइज्ड नहीं था। इसने क्या हुआ भाई जो बड़े लेवल के ऊपर जो है ना इंडिपेंडेंस में मतलब भाई बढ़ चढ़ के मतलब भाई योगदान दिया, और जो स्ट्रेटजी है आइडियोलॉजी है और जो यहाँ पे जो मतलब भाई फोस्टर सेंस ऑफ यूनिफाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल, आप ये बोल सकते हो कि भाई जो विभाजन की जो है ना जो एक प्रकार से ये बोल सकते हो प्रतिक्रियाएं जो है ना स्थानीय नहीं थी, लोकलाइज्ड नहीं थी। आप इसको ये बोल सकते हो कि भाई जो लड़ाई है ना इसने मतलब भाई सही दिशा में ट्रेजेक्ट्री यानी कि सही पाथ में क्या है इन्होंने मतलब भाई डिसीजन लिया। और इसका जो क्या फर्क पड़ा है हमें कि जो आने वाली जो भी मान लो भाई स्ट्रेटेजीज है, आइडियोलॉजी विचारधारा है, या फिर फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ यूनिफाइड रेजिस्टेंस, कहने का मतलब भाई इस कॉलोनियल रूल के खिलाफ अगेंस्ट में एक मतलब भाई आप यूं बोल सकते हो कि सोची समझी है ना मतलब भाई एकीकृत का मतलब ये हो जाएगा भाई यूनिफाइड जो है ना, यूनिफाइड जो है बहिष्कार हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से हमें क्या है जो स्वतंत्रता संग्राम में हमें क्या है एक मतलब भाई यूनिफाइड अप्रोच देखने को मिली। बहुत बेहतरीन वर्ड डाल रखे हैं आज वाले क्वेश्चन में ना, हाँ जी। कई वर्ड तो ऐसे दिमाग से एकदम से निकल जाते हैं। ट्रैजेक्टरी ऑफ इंडियाज फाइट। हाँ देख लो, जो वेरी एक लाइन में ट्रेजेक्टरी ऑफ एक लाइन में तोड़ हो गया। एक लाइन में ही हो गया ये। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा सा ये था कि क्वेश्चन अच्छा था ये, किस किस ने क्या क्या लिखा है एक बार बता दो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम नहीं बचा है, 2 ही मिनट बची है, 40 मिनट हो जाएंगी फिर। हाँ बताओ। सर जो आपने पॉइंट बताए हैं वही डाल। क्या क्या कह रहे हो सुनीता? हेलो, टाइम। नहीं आ रही है आवाज। हेलो। हाँ हाँ हाँ। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ अब आ रही है, हाँ बोलो। सर। इसमें पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाला है
जो भी बंगाल विभाजन और हुआ, औपनिवेशिक और शोषणात्मक प्रक्रिया का परिणाम था अंग्रेजों की। ठीक है। उसके बाद 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ वो सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। ठीक है। और बंगाल विभाजन के कारण जो शिक्षित भारतीय हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों के मंसूबे थे उसके बारे में, उन्हें उसके छुपे हुए उद्देश्यों के बारे में पता चला। उन्होंने फिर बाकी भारतीयों को जागरूक किया, लेखन के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। और उसके बाद सर आगे के जो पॉइंट है उसमें आगे लिखा है जैसे कांग्रेस का आगे विभाजन हुआ, नरम दल और गरम दल में टूटा। जो नरम दल था वो सिर्फ उसके जो नेता थे वो यहाँ पे देखो, संविधान। यहाँ पे तुमने है ना, हाँ जी ये सर। तो लिख दिया गरम दल नरम दल वगैरह, ठीक है। हाँ जी सर। लेकिन यहाँ पे देखो प्रभाव पूछे थे, प्रभाव में आपको तो कुछ प्रभाव इंपॉर्टेंट। में राजनीतिक प्रभाव यही तो पड़ा था ना कि आगे चल के 1905 में विभाजन के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कांग्रेस आगे जाके और एक विभाजित हुई काम जो करता हूँ गरम दल। मैं, मेरे पास है ना, एक बार ये भेज दो या फिर मैं आऊँ। ठीक है सर, आप बताओ सर कैसे करें, एक बार आ भेजूं जाओ या 2 मिनट आप? के लिए, चेक कर ठीक है लेते सर, मैं हैं। आती हूँ। ठीक है, ठीक है चलो इसको एक बार चेक कर लेते हैं और ठीक। फिर देखते हैं। ठीक है, ठीक। अभी इसकी जो टाइम है वो भी खत्म होने वाला है, 40 मिनट का। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है।